मनोज अलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको शलजम की सब्ज़ी की बहुत ही मज़े की लजीज़ रेसिपी देने लगी हूँ। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि मैंने इसको अपने स्टाइल में किस तरीके से तैयार किया है। देखिए, यहाँ पर मैंने शलजम जो है वो छील ली थी और इसको इस तरीके से मैंने छोटा छोटा काट लिया है। जितना आप आलू की भुजिया बनाते हैं तो कतलियाँ मतलब बनाते हैं तो काट लेते हैं, उसी तरीके से मैंने शलजम को भी काट लिया है। और इसको काट के मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। और इसके बाद जो है अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने भगोना जो है वो चढ़ा दिया है और अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल आप सरसों का तेल, घी या ऑयल, तीनों चीज़ों में से जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। मैंने अपने रेसिपी के मुताबिक ऑयल इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर एक मैंने मीडियम साइज़ प्याज ली है और उसको मैंने जो है वो ऑयल में डाल दिया है। और इसका कच्चापन दूर होने तक हम इसको 1 से 2 मिनट जो है वो भून लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका थोड़ा सा रंग जो है वो चेंज हो जाए। और जैसे ही हमारी प्याज का थोड़ा सा रंग चेंज होगा तो हम इसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की है, तो इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए। देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है हमारी प्याज का, तो यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको भी 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरीके से भून लीजिए, यहाँ तक कि हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट का जो थोड़ा सा फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए और इसमें से कच्चेपन की हीक जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि दोनों चीज़ें हमारी जले नहीं। और अब हम इसके बाद इसके अंदर मसालों को डालना शुरू करेंगे। तो बस ये हमने पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिला लिया है और उसके बाद हम मसाले शामिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च मैंने यहाँ पर शामिल की है। आप नमक और मिर्च अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे, क्योंकि पानी हम डाल चुके हैं तो बस हम अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर जो शलजम हमने काट के रखी थी वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो बस शलजम हमारी ऐड हो जाएगी तो इसके बाद हमने इन मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। तो बस अच्छी तरीके से इसको हमने हल्के हाथों से भूनना है ताकि अच्छी तरीके से मसाले ऊपर इसके लग जाएं अच्छी तरीके से। और भुनाई हमने 5 मिनट बहुत अच्छी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं और शलजम के अंदर हमारे जो है वो फ्लेवर आ जाए और बहुत अच्छा सा जो है जब इसके अंदर मज़ा आएगा। और ये थोड़ी बहुत पानी वानी भी छोड़ेगी इसके अंदर। तो बस हमने इसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी शलजम जो है भून गई है। तो बस हम यहाँ पर थोड़ी हल्दी जो है वो शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर हल्दी को शामिल कर दिया है। और एक बार फिर हम अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई सब्ज़ी के अंदर मस्ट होती है, तो इसे जो है बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कीजिएगा। और जब अच्छी तरीके से हमारी भुनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और हमने इसकी भुनाई करने के बाद इसको थोड़ी सी देर हमने ढक के रख देना है ताकि इस सब्ज़ी के अंदर जो है जो पानी मौजूद है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर ये मैं आपको टमाटर दिखा रही हूँ 5 अदद। ये टमाटर हमने चॉप करके इसके अंदर शामिल करने हैं। तो बस जल्दी से हम इसको चॉप करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर
डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ, सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ दिया है और बहुत अच्छी तरीके से जो है ये तैयार हो रही है। तो मैं यही आपको दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे हमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करें। तो देखिए जो हमने चॉप कर लिए थे टमाटर वो यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे टमाटरों का छिलका उतार दिया है क्योंकि छिलका जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको उतार के और काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो बस यहाँ पर हम टमाटरों के साथ अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे और टमाटरों के ही पानी में, क्योंकि टमाटर हमारे काफ़ी जूसी हैं, तो इसी पानी के अंदर हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है और टमाटरों के साथ भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और यहाँ पर नमक हमने चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पर नमक को जो है वो ऐड कर सकती हैं। मुझे भी यहाँ नमक थोड़ा कम लग रहा था तो यहाँ पर मैंने नमक को जो है वो शामिल कर दिया है अपने जायके के मुताबिक। और उसके बाद हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटरों के साथ ये सब्ज़ी अच्छी तरीके से तैयार हो रही हो। तो रेसिपी यहाँ तक अगर अच्छी लग रही हो तो आप लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सब्ज़ी पकते हुए थोड़ी सी गैस का इशू हो गया था तो मैं इसको दूसरे चूल्हे पे पका रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई है काफ़ी हद तक और तेल जो है वो साइडों से छूटने लगा है इसका और सब्ज़ी गल गई है। देखिए मैंने आपको दिखा दिया है। तो बस यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे ताकि तेल हमारा साइड से बिल्कुल अच्छी तरीके से छूट जाए और जो कुछ भी इसमें पानी मौजूद हो वो भी ड्राई हो जाए भुनाई के साथ साथ। तो बस अच्छी तरीके से हमने इसकी लग के 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है या जब तक भुनाई करनी है जब तक कि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत पानी की कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे इसकी भुनाई करते हैं और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2-3 चीज़ें मज़ीद। तो बस ये हमारी रेसिपी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इसके साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया जो कि किसी भी डिश की जान होता है। तो यहाँ पर हम दम पे जो है वो हरा धनिया डाल रहे हैं और इसके साथ हम इसको ढक के पकाएंगे। यहाँ पर आप हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको चावल के साथ जो है वो बनाया था और साथ में रोटी भी बनाई थी। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी निहायत मज़ेदार और खुशबूदार बनी है। ये देखने में जितनी अच्छी है खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो इसे एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। और बिगनर्स के लिए तो ये लाजवाब रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑन करके और पर सेट कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको मेरी रेसिपी मिले। जैसे मैं आपको अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे वैसे ही आपको मेरी रेसिपी मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इसी तरह जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। जल्दी नेक्स्ट रेसिपी जो हूँ वो अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह आपके साथ इसी तरीके से जुड़ी रहूँगी और आप भी मेरे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।